हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। तो ये श्लोक का है, इसमें भगवान जो सात्विक, राजसी और तामसी लोगों को जैसा जैसा भोजन पसंद है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सात्विक लोगों को कैसा खाना पसंद होता है वो बताया गया है। तो 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये जो 17वां चैप्टर है इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कोई व्यक्ति राजसी है, कोई तामसी है, कोई सतोगुनी है। तो जैसे व्यक्ति का स्वभाव है, जैसा उसका हृदय है, वैसे ही उसकी श्रद्धा होती है। अब सतोगुनी व्यक्ति को कैसा खाना पसंद है, उसको कैसी तपस्या करना पसंद है, वो कैसा दान करता है, ये रजोगुनी तमोगुनी से अलग होता है। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो 8वें श्लोक में कहते हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्ध स्थिरा हृदय आहार सात्विकी प्रिय। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। अब जो सात्विक लोग हैं उनको कैसा खाना पसंद है? वो ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो कि जिससे आयु बढ़े, व्यक्ति की आयु बढ़े और जीवन को शुद्ध करे। जो भोजन जिससे बल मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे सुख मिले और संतुष्टि का अनुभव हो, जिस भोजन को खा के तृप्ति का अनुभव हो, ऐसा भोजन किसको प्रिय है? सात्विक लोगों को। तो ऐसा भोजन रसमय होता है, मतलब जैसे हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो हमें उसमें रस मिलता है। तो रस वाले भोजन को सात्विक व्यक्ति पसंद करता है। अब इसमें जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बोला गया है कि नहीं खाना चाहिए। जैसे कि चने होते हैं, उसमें कोई रस नहीं है। तो अब कोई व्यक्ति बोलेगा चने तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, तो क्यों नहीं खाने चाहिए? तो चने को जब गुड़ के साथ, दूध के साथ मिला दिया जाता है तो उसमें रस आने लगता है, तो ऐसा खाना चाहिए। उसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है कि इसमें थोड़ी चिकनाहट होनी चाहिए। चिकनाहट का मतलब ये नहीं है कि हम चर्बी खाना शुरू कर दें पशुओं की, जैसे दूध है, पनीर है, मक्खन है, ये स्निग्ध वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए रूखा, क्योंकि वो चिकनाहट के बगैर होता है, ठीक है। रॉ शुगर नहीं खानी चाहिए मतलब। फिर बताया गया है कोई ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर फेन हो। जैसे बहुत सारा ऐसे खाना होता है ना फेन वाला। फेन कैसे बताएं? जैसे सपोज किसी ने पेप्सी पी, पेप्सी के ऊपर कितनी सारी झाग होती है। किसी ने कॉफी पी, कॉफी के ऊपर कितनी सारी झाग होती है। तो जिस खाने के ऊपर फेन हो वो वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इवन आप दूध भी लेते हो तो दूध के ऊपर फेन होता है ना, तो जो फेन हट जाए उसके बाद उसको ग्रहण करना है। और हृदय को भाने वाला होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसमें अगर आप पढ़ोगे, बलदेव विद्याभूषण जी की भगवत गीता को पढ़ोगे तो इसमें कटहल के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो नहीं खाना चाहिए। फिर 9वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ये श्लोक का है, कटु अम्ल लवने अति तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस राजसस ज्येष्ठा दुख शोक मया प्रदा। यहाँ पे कहते हैं कि आप जो खाना खा रहे हो वो बहुत ज्यादा अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो रजोगुनी लोगों को कैसा खाना पसंद है? जो बहुत ज्यादा कटु हो, कड़वा हो, है ना, बहुत ज्यादा कड़वे टेस्ट वाला। इंक्लूडिंग नीम,
राइट। लेकिन इसमें काली मिर्च नहीं आती, ठीक है, बहुत ज्यादा तिक्त में। खट्टा, खट्टे में जैसे गोलगप्पा आ गया, है ना। बहुत ज्यादा नमक वाला खाना, या बहुत ही ज्यादा गरम गरम खाना, कुछ लोगों को बहुत जैसे तवे से बिल्कुल रोटी नीचे आई साथ के साथ ही खानी है। बहुत ज्यादा चटपटा और बहुत ही ज्यादा शुष्क, सूखा सा फूड, ड्राई फूड, ठीक है, या जिससे जलन पैदा होती है। कुछ ऐसे खाने होता है जिससे पेट में जलन पैदा होती है। ये सारा खाना, चटपटा खाना किसको पसंद है? रजोगुनी व्यक्तियों को। रजोगुनी भोजन की पहचान क्या है? रजोगुनी भोजन आपको आमंत्रित करेगा कि आ मुझे जल्दी खा, मुझे जल्दी से खा ले। जैसे सामने गोलगप्पे पड़े हैं, दही भल्ले पड़े हैं, सामने पकौड़े पड़े हैं, तो ये सब चीजें क्या कहती हैं? आओ मुझे खाओ, जल्दी से खाओ, ठीक है। तो खाओगे तो थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन बाद में इमीडिएटली बाद उसके क्या होता है? दुख मिलता है। आप कभी खा के देखो, जैसे पकौड़ा खाया बहुत सारा, तो क्या होता है कि हमें फिर थोड़ा लगता है ना कि नहीं, भारीपन लगता है ना। तो ऐसा भोजन क्या देता है? दुख देता है, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला बन जाता है। इससे ब्लड का ऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर हो जाता है ब्लड का, ठीक है। तो बीमारियां फैलती हैं। तो ऐसा भोजन किसको पसंद है? रजोगुनी लोगों को। कैसा पसंद है? बहुत अधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, ज्यादा गरम, चटपटा, सूखा, जलन करने वाला। ये खाना रजोगुनी लोगों को प्रिय होता है। अब 10वें श्लोक में बताते हैं, यत् यामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसः प्रियम। कहते हैं खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को पसंद होता है जो कि तामसी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भोजन खाने से 3 घंटे पहले बनाया गया है, वो भोजन क्या होता है? तामसी। हम्म। तो क्या आप भोजन 3 घंटे से पहले पका के रखते हैं फिर खाते हैं? बताओ, खाते हैं कि नहीं? खाती हैं। सुबह कहता है, कहता है। खाते हैं ना, सुबह सब्जी बना के फ्रिज। रखते हैं, तो दोपहर में खा ली, है ना। हाँ। हाँ, तो अभी क्या, हाँ जी। हाँ ऐसा होता है ना। करना तो नहीं, करना नहीं है। हाँ। करना क्या है? देखो, अगर कोई भोजन आपने खाने से 3 घंटे पहले बनाया, लेकिन उसको भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया, फिर वो तामसी नहीं रहता। तो अगर 3 घंटे पहले अब कोई व्यक्ति है, उसने सपोज टिफिन लेके जाना है ना। अब वो ऐसा थोड़ा ना कि ऑफिस में उसको ऑन द स्पॉट कोई कुक रखा हुआ है कि वो खाना खाएगा। ऑब्वियसली वो टिफिन मॉर्निंग में पैक करके लेके जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल नहीं है ना कि 3 घंटे के अंदर अंदर हम खाना खा लें, है ना, मॉडर्न परिस्थितियों को देखते हुए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 3 घंटे पहले बनाया हुआ भोजन तामसी है, लेकिन अगर वो भगवान को ऑफर नहीं किया गया, लेकिन अगर कोई खाना आपने भगवान को ऑफर कर दिया, उसके बाद चाहे आप कितने भी घंटे बाद खाते हो, वो खाना तामसी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे क्या कहते हैं? स्वाद। कहता है। अब स्वादहीन का मतलब क्या है? कि खाना बनाया लेकिन उसके अंदर क्या है? कोई स्वाद नहीं है, ठीक है, या फिर उसके अंदर बुरा स्वाद है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मतलब वो बहुत ऐसा भोजन खाएंगे जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, मतलब बैड स्मेल वाला भोजन खाते हैं। तो जैसे फॉरेन में लोग क्या करेंगे, वो छिपकली लेंगे, उसको मारेंगे, उसको काफी दिनों तक, 2-3 महीने तक सड़ाएंगे, फिर उसको जल में रखेंगे, फिर उसको खाने के ऊपर छिड़कना है, उनको वो अच्छा लगता है, राइट। और मतलब ऐसा, अगर उनको कोई अच्छा खाना दिया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो मैंने प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि फॉरेन में हमारे एक आचार्य लेक्चर देने गए, तो वहां पे उन्होंने देसी घी की पूरियां बनाई, तो लोगों ने, वहां के जो लोग थे, उन्होंने नाक पे हाथ रख दिया कि इसकी बैड स्मेल है। उनको वो छिपकली वाला पानी अच्छा लग रहा था। तो अगर कोई तामसी व्यक्ति है तो उसको वैसा ही भोजन पसंद आएगा जिसमें से
बुरी स्मेल आती है, सड़ा हुआ भोजन, ठीक है, ये भी तामसी लोगों को प्रिय होता है। फिर बासी भोजन, बासी भोजन मतलब एक दिन पहले पकाया गया भोजन, ये भी तामसी लोगों को प्रिय होता है। या फिर जूठा, किसी का जूठा भोजन, वो भी तामसी होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भोग भगवान को अर्पित कर दिया गया है तो वो तामसी नहीं होता, वो जूठा भोजन भी तामसी नहीं होता। इवन जगन्नाथपुरी में ये कहा जाता है कि भगवान का महाप्रसाद है, इवन अगर उसे कुत्ते ने भी खा लिया और उसके उस मतलब कुत्ते का जूठा भी खाने को मिल जाए तो वो भी महाप्रसाद मतलब महाप्रसाद ही रहेगा, उसकी गरिमा कम नहीं होगी। हाँ, जूठा मतलब कौन सा, कि भगवान को भोजन अर्पित नहीं किया लेकिन उस भोजन को किसी और ने खा लिया और आप उस भोजन को खाते हो। लेकिन हाँ, अगर फूड को भगवान को ऑफर किया गया है फिर वो ठीक है, लेकिन जूठे का मतलब ऐसा नहीं है। अब देखो, हम लोग भी, हमें भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए और किसी को अपना जूठा खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चेतना फिर दूसरे व्यक्ति की आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, और कोई ऐसा खाना जो कि अशुद्ध है, जैसे कहा जाता है कि अब खाना कोई व्यक्ति बना रहा है, उसको कोई कुत्ता देख जाए, अब उसको अशुद्ध माना जाएगा। अब लोगों ने घरों में डॉगीज पाल रखे हैं, वो तो सब जगह घूमते हैं, किचन में भी घूमते हैं, है ना, तो फिर ऐसे खाने को शुद्ध नहीं माना जाएगा। ऐसा खाना किन लोगों को पसंद होगा, जो लोग क्या होते हैं, तामसी होते हैं, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग खाना बनाते थे दूध से, अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाते थे, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां यूज करते थे, सब्जियां, ये सारा का सारा भोजन सतोगुनी है। ये सब भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। तो ये सारा खाना भगवान को पसंद है जो सात्विक ढंग से बनाया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई अगर मांस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप दालों को खाओ, दलियों को खाओ, मटर को खाओ तो बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी जुबान का स्वाद छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो इसलिए मांसाहार करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि अगर आप मांसाहार नहीं करेंगे तो आपके शरीर में कोई प्रोटीन्स की, कोई न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि शाकाहारी लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, हमारे दांत हैं, वो सब इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हम साथ मतलब शाकाहारी भोजन को खा सकें। मांसाहारी भोजन के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। अच्छा, जूठा भोजन आप कब खा सकते हो, अगर भगवान को किसी ने ऑफर किया, वो भोजन जूठा नहीं होता। अगर गुरु ने उस भोजन को ग्रहण किया है या किसी साधु पुरुष ने उस भोजन को ग्रहण किया है तो उसको उच्चिष्ट कहते हैं, वो भोजन जूठा नहीं होता है। गुरु का अगर गुरु का खाया हुआ, गुरु का जूठन आपको मिलता है तो उससे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, वो जूठन में नहीं आता है। और दूसरा, भोजन को कैसे तैयार करना है, देखो, एक तो पहले तो वो चीजें बनाओ जो भगवान को पसंद है। जैसे भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी, कोई पत्ता, फूल, फल मुझे देता है, मैं खुश होता हूं, तो भगवान शाकाहारी खाने से खुश होते हैं। जैसे भगवान को दही चावल बहुत पसंद है, ठीक है, तो अब वो बना सकते हो। साग पसंद है तो ये सब चीजें आप भगवान के लिए बना सकते हो। और इसको बनाना कैसे है, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमारी किचन साफ होनी चाहिए। और फिर स्नान किए बिना भगवान का खाना नहीं बनाना चाहिए। फिर भगवान का जो बर्तन है उसको जो आपने धोना है, उसके लिए अलग से, जहां पे हम अपने रसोई घर के बर्तन धोते हैं जूठे, उनको, वहां पे भगवान के बर्तन नहीं धुलते हैं, तो उनके लिए अलग से सिंक की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं है तो अलग से आप थोड़ा सा कुछ, कोई बर्तन रख सकते हैं जहां पे वो क्लीन करने हैं भगवान के बर्तन। फिर जैसे सपोज करो किसके घर में अनियन गार्लिक बनता है, अब जिस अनियन गार्लिक वाले मतलब हाथ से उसको बना रहे हो, जैसे नमक मिर्च वगैरह आप टच करते हो ना अनियन गार्लिक वाले हाथ से, अब उसी हाथ से टच करके भगवान का प्रसाद बना दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अपवित्र अवस्था में भगवान का प्रसाद नहीं बनाना।
कोशिश करना है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, और उस खाने को भगवान को ऑफर किए बिना, खुद ने सॉरी भगवान को भोग लगाने से पहले उस खाने को आपने नहीं खाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो मैं चख के देख लूं कि नमक मिर्च ठीक है फिर भगवान को भोग लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और फिर भगवान को ऑफर करना है मंत्रों के साथ, नहीं मंत्र आते तो हरे कृष्ण महामंत्र तुलसी के साथ ऑफर करना है, तुलसी का पत्र रखना है। अगर आपने सपोज 5 आइटम्स बनाई है तो पांचों में तुलसी का पत्र होगा, ऐसे नहीं कि एक ही तुलसी का पत्र है ना, थाली में पांचों में तुलसी का पत्र होगा। फिर भगवान के प्रसाद को गर्म नहीं किया जाता, ऐसे ही ग्रहण किया जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है भगवान के प्रसाद को, सॉरी भगवान को भोग लगाने के लिए। ठीक है, अगर आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं फूड को, तो बहुत शुद्धता के साथ भगवान के भोग को तैयार करना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे भोजन बनाएंगे तो वो जो खाना हम खाएंगे भगवान को ऑफर करके, उससे हमें हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम बलवान होंगे, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि होगी। ठीक है, तो इस ढंग से हमें आहार को ग्रहण करना है। अब यहाँ पे इस श्लोक में किसी को कोई प्रश्न है? 8 से 10 तक के श्लोकों में नहीं है? इस पे तो खैर बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विदिष्टो य इज्जते यष्टम अवेति मनः समाधाय स सात्विकी। अब यहाँ पे यज्ञ का वर्णन किया गया है, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। ठीक है, तो सात्विक यज्ञ कौन सा होता है? सात्विक यज्ञ, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब सात्विक यज्ञ किसको कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और उसके मन में कुछ इच्छा है कि इस यज्ञ को करने के बाद मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं इस लोक में सुख भेजू भोगूं, तो उसको सात्विक यज्ञ नहीं कहेंगे। सात्विक यज्ञ कौन सा होता है? सात्विक यज्ञ होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कुछ मांगना नहीं है यज्ञ करने के बदले में भगवान से। यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ करना है, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं बस। जो इस प्रकार यज्ञ किया जाता है किसी कामना के बिना, किसी लालसा के बिना, उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि मंदिर जाओ, है ना, तो कुछ लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते, उनको क्या लगता है? उनको लगता है मंदिर जाने से मेरा क्या फायदा होगा। ठीक है, तो हर चीज में मोल भाव करते हैं। तो मंदिर किसी बेनिफिट के लिए नहीं जाते, मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने भगवान को नमस्कार करना है, भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए जाते हैं। है ना, अब कोई व्यक्ति बोलेगा भगवान तो सब जगह है, मैं तो घर में भी मिल सकता हूँ, है ना। तो जैसे सपोज आपका कोई बच्चा है, वो हॉस्टल में पढ़ता है, तो बात तो आप फोन पे भी कर लेते हो, फिर क्यों उसको छुट्टियों में बुलाते हो, क्यों उसके पास हॉस्टल में मिलने जाते हो? प्रेम है तो जाते हो ना। फिर मतलब मंदिर में जाके जब आप भगवान के दर्शन करते हैं, उस आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, कुछ देर वहां पे स्पेंड करते हैं, आप देखो आपके वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती हैं। हम्म, तो इवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मन की शांति के लिए भी मंदिर में जाना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, कुछ समय वहां पे भगवान के साथ बिताना चाहिए। तो ये कौन सा यज्ञ सात्विक है? जो यज्ञ बिना किसी इच्छा के किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, अपना कर्तव्य समझकर, ड्यूटी समझकर कि वेदों में लिखा है तो मुझे यज्ञ करना है, वो यज्ञ होते हैं सात्विक। ठीक है, आगे चलें। आगे है अभिसंधाय तु फलम दम्भात् अम अभिसंधाय तु फलम दम्भ अर्थम अपि च एव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मानो। तो कई बार यज्ञ क्यों किया जाता है? कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, या बड़े अभिमान में आकर जो यज्ञ किए जाते हैं,
उनको क्या कहेंगे? वो यज्ञ कैसे हैं? वो यज्ञ है राजसी यज्ञ, जो मतलब बड़े अहंकार में आके किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वो सारे हो गए हैं राजसी यज्ञ। अब इसके बाद 13वें श्लोक में बताते हैं तामसी यज्ञ कौन से होते हैं। तो तामसी यज्ञ के लिए बोला गया है, विधिहीनमसृष्टन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कहते जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो यज्ञ कैसे करना है? जैसा शास्त्रों में लिखा है उन विधि विधानों का पालन करते हुए यज्ञ करना है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने यज्ञ किया और जो शास्त्र में लिखा है उस शास्त्रों की बात नहीं मानी, मनमाने ढंग से अपने मन गढ़ंत तरीके से यज्ञ किया, तो वो तामसी यज्ञ में आएगा। प्रसाद वितरण, अब देखो यज्ञ, लोग यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ के बाद कई बार प्रसाद की व्यवस्था ही नहीं होती। तो यज्ञ करना है तो यज्ञ के बाद सबको खिलाना है, ब्राह्मणों को, गरीबों को, सबको खिलाना है, प्रसाद वितरण करना है वहां पे। फिर जो मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जिस लय में किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए उसी लय को पकड़ना है और शुद्ध उच्चारण करना है मंत्रों का। अगर मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध हुआ तो जो यज्ञ कर रहे हैं उसका फल आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। ठीक है, तो मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और पुरोहितों को दक्षिणा देनी है यज्ञ करने के बाद। अब कोई व्यक्ति यज्ञ करे लेकिन पुरोहितों को दक्षिणा ना दे तो वो यज्ञ भी तामसी है। फिर श्रद्धा के साथ यज्ञ को संपन्न करना है। कोई व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं है और वो यज्ञ किए जा रहा है तो वो भी तामसी यज्ञ में माना जाएगा। तो यज्ञ अगर करना है तो कैसा करना है? शास्त्रों के अनुसार। यज्ञ करने के बाद सबको प्रसाद देना है, प्रसाद बांटना है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से होना चाहिए, पुरोहितों को दक्षिणा देनी है और श्रद्धा के साथ यज्ञ करना है। नहीं तो क्या होगा? इस यज्ञ को क्या माना जाएगा? तामसी। आगे भगवान बताते हैं तपस्या के बारे में। ठीक है, तो तपस्या कैसी होती है? तपस्या शरीर से होती है, तपस्या वाणी की होती है, तपस्या मन की होती है। 3 प्रकार की तपस्या होती है, शरीर की, मन की और वाणी की। सबसे पहले इस श्लोक में हम लोगों को भगवान शरीर की तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या कैसे करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरम तपुच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या के बारे में बताया। शरीर की तपस्या क्या है? कि हम ईश्वर को, देवों को, ब्राह्मणों को, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करें। ये तपस्या में आते हैं। इनका आदर सत्कार करें। ठीक है, और अपने आप को पवित्र रखें, बाहरी तौर पर भी, आंतरिक तौर पर भी। ठीक है, बाहरी तौर पर तो जो चीजें हैं जैसे स्नान करना, क्लीनली स्वच्छ कपड़े धारण करना, ये सब। और आंतरिक शुद्धता कैसे होगी? नाम जाप से। तो शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना और सरल रहना। ठीक है, अपने आचरण में सरल रहना है, डिप्लोमेटिक नहीं बनना, सरल रहना है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इवन अगर गृहस्थी है तो भी अननेसेसरी हमें संभोग में नहीं लगना है। ठीक है, तो थोड़ा सेंसेस को कंट्रोल करके चलना है। और अहिंसा, सब जीवों के प्रति दया का भाव रखना है और
हिंसा नहीं करनी, ना किसी दूसरे जीव की, ना किसी दूसरे मनुष्य को मारना है। तो ये सब क्या है? शरीर की तपस्या। कैसे होगी शरीर की तपस्या? गुरु, माता पिता, ब्राह्मणों का आदर करके, उनको प्रणाम करके, परमेश्वर को प्रणाम करके, और पवित्र रहना भी शरीर की तपस्या है। तो दीक्षित भक्तों को तो 2 बार नहाना ही चाहिए दिन में, सुबह शाम। पवित्रता, सरल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अहिंसा का। ये होगी शरीर की तपस्या। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं वाणी की तपस्या के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया है? भगवान क्या कहते हैं? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहतं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं जेव वाङ्मयं तपोच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना वाणी की तपस्या है। तो 4 प्रकार से वाणी की तपस्या हो सकती है। किस प्रकार से वाणी की तपस्या करेंगे? वाणी की तपस्या के लिए सबसे पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं कहना जिससे दूसरे के मन में डर पैदा हो जाए। ठीक है। फिर क्या है कि सत्य बोलना है। थर्ड क्या है? ऐसे वर्ड्स बोलने हैं सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। और कैसे शब्द बोलने हैं जिससे दूसरे का हित हो। तो ये, जब आप कुछ भी बोलोगे, अगर आपकी वाणी में ये 4 क्वालिटीज हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अभ्यास भी कर रहे हो, किसका अभ्यास कर रहे हो? शास्त्रों का, वेदों का, तो इसको वाणी की तपस्या कहते हैं। मतलब कैसे कैसे? 4 तरीके से वाणी की तपस्या होगी। सच बोलना है, ऐसे वचन बोलने हैं जो दूसरे को भाने वाले, दूसरे को अच्छे लगे, और दूसरे की भलाई हो जिनमें, और दूसरों को डर ना लगे, दूसरे के भय का कारण ना बने, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना। और वैदिक साहित्य को नियमित रूप से पढ़ने का, उसका पारायण करने का, उसको बोलने का अभ्यास करना है। यह वाणी की तपस्या है। शरीर की तपस्या कैसे हो रही थी? माता पिता, गुरु, परमेश्वर को प्रणाम करके, आंतरिक बाहरी तौर पर शुद्ध रहकर, ठीक है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सरल रहकर। और ये वाणी की तपस्या कैसे हो रही है? सच्चा बोलना है, ऐसा वचन बोलना है दूसरे को अच्छा लगे, दूसरे की भलाई भी हो, सिर्फ अच्छा ना लगे, उसकी भलाई भी हो उसमें, और किसी व्यक्ति का मन आपकी बातों को सुनकर दुखी ना हो, और साथ में वेदों को पढ़ो। ये होगी वाणी की तपस्या। ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक, 16वां। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर ततपो मन समुच्यते। इसमें कहते हैं तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, मन, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। अब मन की तपस्याओं के बारे में बताया गया। मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्या है, मन को शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। मन में कोई क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, मन में कोई हिंसक विचार नहीं होने चाहिए। और दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। मन में इच्छा होनी चाहिए कि दूसरों का भी भला हो। और इसमें आत्म संयम करना भी आता है मन में। और इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना। सेंसेस तो मांगेंगी कि भोग करने के लिए दो, उनको थोड़ा सा हटाना। और जब किसी दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये सबसे क्या होता है? इससे मन की शुद्धि होती है। ठीक है। तो मन को शुद्ध करने का, मन की तपस्या का क्या तात्पर्य है?
मन की तपस्या का मतलब है कि सबसे पहले तो इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को अलग कर लो, सेंसेस को सेंस इंजॉयमेंट में, प्लेजर्स में ना जाने दो, ठीक है। और मन को इस ढंग से ट्रेन करो कि हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में मन सोचे, ठीक है। और मन में हमेशा अच्छे विचार आए। और अगर भगवान की भक्ति के मार्ग पर लगे हुए हो तो उससे डगमगाना नहीं है। बहुत सारी आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को सहन करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना है। भगवान बहुत बार परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको परीक्षा में खरा उतरना है, ठीक है। और मन में संतुष्टि का भाव लेके आना है। और क्या है, जितना जैसे हम जितना ज्यादा सोचते जाएंगे ना जिस भी सेंस प्लेजर के बारे में, वो इच्छा और तीव्र और तीव्र और तीव्र होती जाएगी। जितना हम कोशिश करेंगे हमारी ये इच्छा दब जाए, वो इच्छा और भयंकर रूप में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मन कभी संतुष्ट होगा नहीं, लेकिन मन को ऐसे ट्रेन करना है कि मन में संतुष्टि का भाव आए। ये कैसे होगा? अगर हम वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे तो वैदिक साहित्य में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर आप महाभारत, रामायण रामायण पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उनको पढ़ने से वहां पे इतनी कथाएं हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मन को संतुष्ट कैसे रखा जाए। अब ये देखो, भगवान रामचंद्र हैं। भगवान रामचंद्र फूलों को तोड़ते हुए भी उनको पसीना आ जाता था, इतने कोमल थे। फिर वही भगवान राम चले जंगलों में, नंगे पैर चले, ठीक है। युधिष्ठिर महाराज क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना। फिर उनको जब जाना पड़ा वनों में, तो वो भी ऐसा राजसी बाना त्याग कर ऐसे जंगल की कठिनाइयों को सहन करने के लिए चल पड़े। तो इन सब बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो वैदिक साहित्य की तरफ अगर अपने आप को मोड़ेंगे, वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, उससे संतुष्टि का भाव आएगा, मन में प्रेरणा मिलेगी। और मनुष्य मन को कैसे तपस्या करनी है मन की, और क्या करेंगे? छल कपट से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। मन में हमेशा छल कपट की भावनाएं नहीं आनी चाहिए, और हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए। अब मौन होने का मतलब ये नहीं कि चुप करके बैठना है। मौन करने का मतलब, मौन रखने का मतलब ये है कि भाई जब भी बोलो कृष्ण कथा बोलो, भगवान के बारे में बात करो, भगवान की बात करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चुप हो गए, मौनम का मतलब फालतू की बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस प्रकार मौन धारण करने का मतलब है कि थोड़ा चुप रह के मन में भगवान का चिंतन करो। तो अगर ये सारे गुण रहेंगे, आइडली तो मन को हमेशा भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए 24 घंटे। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, ठीक है। मनम का मतलब ये नहीं कि चुप करके बैठ गए और दुनियादारी की बातें सोच रहे हैं, कल किसी से झगड़ा हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मौन बैठे हैं। उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आप चुप है, लेकिन मन में सोच किसके बारे में रहे हैं? भगवान कृष्ण के बारे में। तो इन सब चीजों से क्या होती है? मन की तपस्या होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने शरीर की तपस्या पढ़ा, वाणी की और मन की, और साथ में भोजन के विषय में भी चर्चा करी, और साथ में तपस्या यज्ञ के विषय में चर्चा करी कि कैसा यज्ञ होता है सात्विक राजसी तामसी लोगों का, वो भी हमने पढ़ा। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं है? ठीक है, तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि जो सात्विक लोग होते हैं उनको कैसा खाना पसंद होता है जिससे उनकी आयु बढ़े, उनको बल मिले, उनका जीवन शुद्ध रहे, वो बीमारियों से मुक्त रहे, ठीक है। तो वो रस वाला, मतलब हृदय को भाने वाला टेस्टी खाना, शुद्ध खाना खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं और बासी भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। राजसी लोगों को कैसा खाना पसंद है? बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, चटपटा, गरम, जलन पैदा करने वाला, वो राजसी लोगों को पसंद है। वो खाना पहले अच्छा लगता है, बाद में उससे रोग होता है, कष्ट होते हैं। तामसी लोगों को कैसा खाना पसंद है? बासी, 3 घंटे पहले पकाया हुआ, जिसको भगवान को भोग भी नहीं लगाया, सड़ा हुआ, जूठा। और ऐसे लोगों ने उसको स्पर्श स्पर्श किया हो खाने को, जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन किसको पसंद है? तामसी लोगों को,
ठीक है। फिर यज्ञ, सात्विक लोग कैसे यज्ञ करेंगे? सात्विक लोग यज्ञ करेंगे कि मेरे को यज्ञ के बदले में कोई फल नहीं चाहिए, मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। राजसी लोग कैसे यज्ञ करते हैं कि मैं यज्ञ तो कर रहा हूं, इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होनी चाहिए। तामसी लोग यज्ञ तो करते हैं लेकिन ना तो उसमें पुजारी को जो पुरोहित है उसको दक्षिणा देते हैं, ना किसी को प्रसाद देते हैं, ना वेदों के नियमों का पालन करते हैं, ना मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण होता है, ना उनकी कोई यज्ञ करने में श्रद्धा होती है। ठीक है। फिर तपस्या 3 प्रकार की होती है, शरीर की, मन की, वाणी की। शरीर की तपस्या कैसे होएगी? ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, परमेश्वर का सम्मान करो, उनको प्रणाम करो, आंतरिक और बाहरी शुद्धता रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अहिंसा का पालन करो। ये है शरीर की शुद्धता। वाणी की शुद्धता कैसे होएगी? ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को अच्छे लगे, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, सत्य बोलो और जिससे दूसरों का दिल दुखे ऐसे वचन मत बोलो। मन की शुद्धता कैसे होएगी? मन की शुद्धता के लिए छल कपट से मुक्त रहना है, सरल रहना है। और क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। और वैदिक साहित्य को पढ़ना है ताकि हमारे अंदर संतोष की भावना आए। मौन रहकर भगवान का चिंतन करना है और अगर बोलना है तो भगवान के विषय में ही बोलना है। तो ये होगी हमारे मन की शुद्धता। ठीक है। तो मन की तपस्या। तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं।